मैं सोनू कुमार आज आप लोगों के साथ सामने नए टॉपिक के साथ लेकर आए हैं। क्या है? परिमेय संख्या। ये एक्सरसाइज 1.C परिमेय संख्या क्लास 10th का है। परिमेय संख्या जो क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा उसी में से आ सकता है, पेपर में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है। क्या है? तो देखिए क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ। परिमेय संख्या उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q क्या होना चाहिए? हमारा एक धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जो एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और ये बुक में है, स्क्रीनशॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बुक में दिया गया है। तो इसे मैं अभी हटाऊँगा, कुछ इसके बारे में मैं बताऊँगा। पहले क्या है? परिमेय संख्या एक p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, जो q के बराबर 0 के बराबर q इसका नहीं होना चाहिए। जहाँ पर p व q एक पूर्णांक होते, धन पूर्णांक हो, एक पूर्णांक संख्या होती है, जो ए पी और क्यू क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक। अगर जो इनका पी और क्यू का हम एचसीएफ निकालते हैं, पी और क्यू का एचसीएफ और पी किसका निकालते हैं? पी व क्यू का एचसीएफ निकलना चाहिए कितना? 1 हमेशा होना चाहिए, तभी ये क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। अगर जो 1 या 1 से अधिक आया गया तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्या था हमारा। क्या था? सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो आओ हम इसे सिद्ध करते हैं। क्या है? इसी के विपरीत हमेशा मानेंगे, जो दिया रहेगा उसी के विपरीत मानेंगे। तो क्या दिया था? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो भाई इसे क्यू किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल क्या हो जाइए? p/q हो जाइए। यहाँ पर p होगा और नीचे क्या हो जाएगा? q। जब p/q यहाँ पे लिखा गया है, क्या होना चाहिए? p और q का q नॉट इक्वल टू 0 पे, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? एक धन पूर्णांक। इसका एचसीएफ लेने पर क्या होना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। जब हमेशा 1 आना चाहिए तो इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1, और इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ। तो p बराबर क्या हो जाएगा? √5 और q हो जाएगा। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा? इसके आगे यही स्टेप होता है कि इसका वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये p² हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? q² हो जाएगा। q² हो गया। अब इसे मानेंगे क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। चूंकि p² 5 से विभाज्य है। ये बाबू हिंदी तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, हिंदी लिखना पड़ेगा, तभी ये राइट रहेगा, सही रहेगा। तब p भी क्या होना चाहिए? 5 से विभाज्य होगा। जब ये विभाज्य होगा तब अगला स्टेप में क्या होता है? ये तो p के रूप में q प्राप्त हुआ। अब q का हमें प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? फिर से मानेंगे p बराबर क्या होना चाहिए? 5r। इतना मैंने मान लिया। अब इसी का फिर करेंगे क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p² बराबर 5 का वर्ग 25, और r का वर्ग करेंगे तो r² हो जाएगा। अब हमें पता है p² का मान कितना दिया है? 5q²। तो यहाँ पर लिखेंगे 5q² बराबर क्या हो जाएगा? 25r² हो जाएगा। अब ये 5 गुणांक में है तो इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। q² 25r² बाई कितना हो जाएगा? 5। इससे भाग देंगे 5 हो जाएगा, 5 बार जाएगा। तो q² इक्वल 5r²। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2। अब चूंकि
चूँकि क्यू स्क्वायर यहीं पे ऐसे लिख देंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये हम दोनों समीकरणों को देखें, क्या है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों क्या है, इसका कितना आया, 5 आया है। दोनों का हम जिसमें देखेंगे फाइंड वैल्यू क्या आया, 5 आया है। तो इसका ये 5 से विभाज्य है, तो इसका HCF होगा। अतः हम लिख सकते हैं HCF इक्वल 5, किसका, P और Q का, यहाँ पे लिखेंगे 5 होगा। किसमें से, P और Q का मान कितना हो जाएगा, 5 निकला है। P व Q का मान कितना निकला है, इसका HCF कितना निकला है, 5 निकला है। जो कि हम जो माने थे उसके विपरीत है। जो कि हम माने थे, क्या हमारा क्वेश्चन होता है, HCF कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। क्या 1 आया, नहीं आया। जो मैंने माना उसका क्या है, ये विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो इसे हम कह सकते हैं इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पता चलता है जो मैंने माना उसी के ये विरोधाभास है, क्योंकि ये हमारा HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका HCF कितना निकला, 5, जो कि जो मैंने माना उसके विरुद्ध है। तो ये क्या हो गया, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। तो इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जैसे पहला क्वेश्चन था उससे भी सहज ये दूसरा है। तुम लोगों को लगता होगा कि पहला क्या हमारा सहज है, दूसरा क्या होगा, कठिन होगा, लेकिन ये और सहज है। दूसरा क्या है, इससे भी सहज है। ये अगर जो पूछेगा पेपर में, तो ये अगर जो पूछेगा तो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा 3 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि दूसरा हमारा इजी है, कुछ इजी है। तो आओ हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। कितना है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के विपरीत हमेशा मानेंगे। क्या मानेंगे, माना क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या दिया, अपरिमेय, तो इसमें क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ये क्या मैंने मान लिया, परिमेय संख्या है। जब मैंने मान लिया यह एक परिमेय संख्या, तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या होना चाहिए, P/Q के रूप। P ये है हमारा, Q ये है, P/Q के रूप में मैंने लिख दिया। जो कि हमारा P और Q क्या होना चाहिए, एक धन पूर्णांक होना चाहिए, जो Q का मान ≠ 0 के, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब इसे हम लिखेंगे, इस रूट वाला हमारा क्या होता है, इसकी का दुश्मन होता है, करड़ी वाला क्या होता है, दुश्मन यही होता है। हमें इसी को ज्ञात करना चाहिए। तब इसे हम इसका पक्षांतर कर देंगे, इसे इतना हो जाएगा, ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिख दिया, और इसे क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा। माइनस जब हो गया, तब ये क्या है हमारा, इसके गुणांक में है, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो √5 इक्वल P/Q -3, और क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो पूरे का बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो कि अभी हमने निकाला पहला क्वेश्चन था क्या, 5 √5 एक क्या था, अपरिमेय संख्या था। √5 एक अपरिमेय संख्या था। अभी पहला क्वेश्चन हमने देखा, √5 एक अपरिमेय संख्या था। चूंकि P/Q -3 क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या हो। तब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जबकि हमने पहले क्वेश्चन पे निकाला है। तो इसे हम लिखेंगे, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या आता है, इसे हम कह सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो क्या होना चाहिए, 5 ≠
p/q-3/2। ये इसका क्या होना चाहिए, नहीं बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपरिमेय है और यह एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस अवधारणा को, अवधारणा मतलब को जो मैंने माना था उसी को अवधारणा कहते हैं, इसी के विरुद्ध है। विरुद्ध का मतलब ये गलत है, तो अतः हम लिख सकते हैं इसलिए 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय अपरिमेय में है, क्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय तो है। सभी लोगों को क्या करना है, 3 दिए हैं इसमें, तो मैं एक करके बता दूंगा, बाकी तो कर लेना। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2 का, इसके पहले मैं कुछ बता दे रहा हूं, अगर जो कोई भी मान ऐसे लिखा है, अगर जो 1/2 और इसी का क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देंगे, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 2/1 क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा q का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। अगर 0 आ जाता तो यह क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या हो जाता। जो कि दुनिया का कोई भी अंक है, अगर जो ये 1/, में करके है तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर जो क्या हो जाए उसी का अपोजिट कर देंगे फिर भी वह परिमेय संख्या रहेगा। केवल 0 को छोड़कर नीचे क्या होना चाहिए, 0 आ जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था 1/2 क्या कह रहा है, इसमें अपरिमेय संख्या है, तो इसी के अपोजिट मानेंगे हम। माना क्या माना, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q के रूप में लिख सकता हूँ। 1/√2 इक्वल p/q। जब p/q ये हमारा अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, अर्थात हमें अंडर रूट का ही मान निकालना है। तो इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, इसका यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अंडर√2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, q ऊपर चला जाएगा और p नीचे हो जाएगा, अब इसके हर में 1 मान, ये ऊपर चला गया, ये नीचे हो गया। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा, √2p हो जाएगा, √2p हो जाएगा, तो √2p हो जाएगा। अभी इसी पर हम इसको छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, √2 और इक्वल क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। जब q/p, क्योंकि हमें अभी मानने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में निकाले हैं क्या है, अंडर रूट में अगर जो कोई मान है तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय संख्या तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर जो कोई मान अंडर रूट में है तो क्या हुआ होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी मानी गई अवधारणा का मतलब जो मैंने माना, क्या माना था, यह परिमेय संख्या है। जब इसका मान क्या होते हैं, अंडर रूट में कोई दिया होता है तो यह अपरिमेय संख्या होता है। अतः इससे यह पता चलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी पे क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो गया। अगला क्या, 2 बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है, 2 7√5 और कितना बच रहा है, 6 + √5। ये दोनों आप लोग कर लेना, ये इसी पर लगेगा, सिर्फ प्रोसेस वही है, सिर्फ मान अलग अलग दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा क्या, अंडर√5 में था, तो उसी के स्थान पे अगर जो अंडर√3 अंडर√7 हो जाता तो क्या नहीं होता, प्रोसेस वही लगेगा, ये हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। उसके स्थान पे कोई भी दिया होगा तो ये हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्त।